जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय श्लोक 32 और 33 का सरल भावार्थ। इसके पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के विषय में स्पष्टतः कहा कि हे कृष्ण, मेरी मनोस्थिति के साथ साथ अब मेरी शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मैं अपने आप को बलहीन, शक्तिहीन और असमर्थ सा अनुभव कर रहा हूं। न कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम न राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वह। येषाम् अर्थे कांक्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, हम ऐसी विजय की कामना, ऐसी विजय की चाह बिल्कुल नहीं करते और ना ही हमें ऐसे राज्य, सुख और भोगों की कामना करते हैं। और हमें ऐसे राज्य, ऐसे सुख और ऐसे भोगों से क्या लाभ, क्योंकि जिनके लिए हम ये सब कुछ चाहते हैं, जिनके लिए हम राज्य, सुख, भोग, सुख आदि की कामना करते हैं, वे सब के सब यहाँ युद्ध भूमि के अंदर अपना धन, अपने प्राणों का मोह आदि त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं, मरने को तत्पर हैं। तो हमें ऐसे राज्य और सुख से क्या लाभ। अब इस श्लोक के अंदर श्री अर्जुन की मनोस्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई। अब यहां दो बातें सामने आती हैं। एक तो अर्जुन की मनोस्थिति ऐसी है कि अर्जुन युद्ध भूमि के अंदर अपनों को देखकर अर्जुन नहीं चाहता कि इन सब को मारकर मैं राज्य और सुखों का उपभोग करूं। युद्ध भूमि के अंदर खड़े हुए भी वह अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को देखकर उनकी मृत्यु से भयभीत होकर उनके विषय में सोच रहा है कि अगर इनको मारने पर हमें राज्य मिलता है, सुख मिलते हैं, भोग मिलते हैं, तो हमें ऐसे सुख भोगों से कोई लाभ नहीं। क्योंकि राज्य, सुख और भोग मैं अपने लिए नहीं चाह रहा था, इस परिवार के लिए, इन सब के लिए, इस समाज के लिए। एक अर्जुन का यह विचार है। युद्ध में खड़ा हुआ भी वे दूसरों के लिए सोच रहा है, निष्काम भाव से कि ये सब युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और हमें ऐसे राज्य से कोई लाभ नहीं, ऐसे राज्य की हम कामना भी नहीं करते। और दूसरी ओर ये अर्जुन का हृदय की विशालता, उदारता है। और दूसरे और आप दुर्योधन को देखें, वो अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है, इतना स्वार्थी है दुर्योधन अपनी मनोवृत्ति से, अपनी मानसिक स्थिति में, कि मुझे तो राज्य चाहिए, उसके लिए चाहे कितना बड़ा युद्ध करना पड़े, जितने योद्धा मरते हैं मरने दें, चाहे वो अपने हों चाहे विपक्षी हों।
चाहे कुछ भी चला जाए, असंख्य लोग चाहे मारे जाएं, मुझे उससे क्या लेना। मुझे तो मेरा राज्य चाहिए किसी भी हालत में। ये अर्जुन दुर्योधन की एक संकीर्ण मनोवृत्ति है और अर्जुन की एक व्यापक दृष्टि कौन है यहां पर कि इन सबको मारकर हमें ऐसे राज्य की कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसे सुखों से हमें कोई लाभ नहीं। लेकिन उस समय अर्जुन का ये जो अपनापन था अपनों के प्रति, वो इतना बढ़ गया कि मोह का रूप ले लिया उसने। जबकि अर्जुन उस समय जिस युद्ध भूमि के अंदर खड़े थे, वो युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था। और अर्जुन को इस धर्म अधर्म युद्ध में उन आताताइयों को मारकर, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भूमि को भार रहित करना था, अधर्म को नष्ट करके धर्म का रक्षण करना था। लेकिन दृष्टि के मोहित होने के कारण अर्जुन धर्म और अधर्म के विषय में भी कुछ मोहित हो गया और इसीलिए वो आगे जाकर द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण के शरणागत होकर शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान के चरणों की शिष्यता ग्रहण करके भगवान से उपदेश कहने के लिए कहते हैं, मार्गदर्शन के लिए कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीव को जब अत्यधिक मोह जागृत होता है तो जीव उचित अनुचित का सही निर्णय नहीं ले पाता। और अर्जुन की भी इसीलिए मनोस्थिति द्वितीय दो प्रकार की हो गई कि युद्ध में क्या करें क्या ना करें, युद्ध में परिणाम क्या होने वाला है, वो इसके विषय में मोहित सा हो रहा है और वो नहीं चाहता कि अपनों को मारकर मैं सुख और राज्य का भोग करूं, क्योंकि सुख और राज्य वैभव सब अपनों के साथ ही अच्छा लगता है। अपनों के बिना सुख और राज्य भी व्यर्थ लगता है, रसहीन लगता है। तो इसीलिए अर्जुन इस विषय में कोई उचित निर्णय नहीं ले पा रहे और भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ऐसे युद्ध से, ऐसे राज्य से, ऐसी विजय से हमें क्या लाभ होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते।